Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Shifa Yasmin and you are watching our channel. जी मैं मौजूद हूँ स्टेप इन पार्लर में और रिचा मेरे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि आज क्या कर रही है, लेकिन इससे पहले सलाम तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। रिचा आज क्या करेगी? आज क्योंकि रमज़ान है और मैं सोच रही थी कि बच्चों के, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं कटिंग बहुत करवाते हैं, तो आज एक बहुत प्यारी सी बच्ची है वो उसकी मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट स्टेप कटिंग में अपने बाल कटवाती है। मुझे मदर से पूछ लिया है, आप थोड़ा सा वीडियो बनाएगा, मैं उसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, तो हम आज जो है वो कटिंग देखते हैं कि बच्ची की कटिंग किस तरह से। चलिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि रिचा ने आज बच्ची की ही अच्छी कटिंग की है, रिचा की कटिंग है ही अच्छी। और बहुत दूर दराज इलाकों से लोग जो है वो रिचा के पास आ रहे हैं। बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि रिचा से ही कटिंग करवाते हैं। और मैं तो रिचा की दोस्त हूँ, क्लाइंट नहीं हूँ, लेकिन रिचा ही मेरे बाल कट करती हैं और आज तक कर रही हैं और आगे भी करते रहेंगी। ये कटिंग की ये कटिंग्स आपने देखी है और बच्ची भी बहुत कोऑपरेटिव थी और मुझे भी मजा आया उसे कट करने। तो भाई आप लोगों को भी अगर कटिंग करवानी है अपने बच्चों की तो जल्दी से स्टेप इन पार्लर का रुख कीजिए। ये भी इसी तरह करेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा फ्रंट का जो पोर्शन है हमने दोनों साइड से थोड़े थोड़े बालों का पोर्शन कर दिया, फिर उसके बाद बैक से मैंने बाल उठाए। और हमारी मॉडल को जनाब हेयर कट जो है शॉर्ट चाहिए, देखिए स्टेप्स में चाहिए। थोड़ा सा हिबा नीचे देखिएगा, शाबाश। बेस लाइन जो है मैं इनकी हेयर तक करूँगी। ये हमने जो है इनका सेकंड लेयर में मैंने स्टेप्स दिया है, इसी तरह मैं बैक से भी थोड़े थोड़े बाल लेके करूँगी। अगर आपके पास हेयर लाइन मौजूद है तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है। मेन चीज़ हमें अपनी हेयर लाइन का ख्याल रखना है। मॉडल हमारी बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो वॉल्यूम आपको चाहिए ना, तो आप वॉल्यूम के लिए जो है मैं बालों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाऊँगी और वहीं पर मैं फेस का जो है कट स्टेप्स में दूँगी। अगर हमें शॉर्ट बाल चाहिए यानी वॉल्यूम नहीं चाहिए तो हम अपने सारे बालों को जो है आगे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। और वरना फिर हम अपने बालों को, अगर हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देना, तो हम इसको बिल्कुल मिडल में रख के फिर स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे मैं इस बार देख रही हूँ। और स्टेप्स आपके ऑलमोस्ट जो हैं हर जगह से इक्वल होने चाहिए। बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो हर जगह घूमते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और बच्चे बहुत नुमाया होते हैं, इनकी कटिंग के लिए बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसको हम अच्छी तरह चेक कर लेंगे, कोई बाल इसका बड़ा ना रह जाए बच्ची का। और ये बाकी कटिंग ऑलमोस्ट, ये देखिए, हम जिधर से भी बाल उठाएंगे ये बाकी बाल उसी तरह बैलेंस होंगे। आप कुछ भी ना करें तो हिबा बहुत प्यारी लग रही है इस वक्त। अब हम करेंगे जनाब ब्लो ड्राई।
हिबा आपको कटिंग कैसी लगी? ओके हाँ भाई, हिबा को बहुत अच्छी लगी और हिबा आप बहुत क्यूट लग रही है। ठीक है, अपने आप को देखना और फिर हमें बताइएगा आपको बच्चे की कटिंग कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी का कट था, आपको दिखाया रमज़ान के लिए, रमज़ान में, और ये आपको तो जानते हैं ईद का जो है त्यौहार है और बच्चे बहुत अच्छी सी कटिंग मांगते हैं, तो एक कटिंग तो मैंने आपको दिखा दी। रजा, इतनी अच्छी कटिंग की है आपने बच्ची है, और ईद में हर किसी को अच्छा लगना होता है। खास तौर पर हम हमेशा ही कहते हैं ईद तो होती है बच्चों की खास तौर पे, है ना? बिल्कुल सही है, चूड़ियाँ वगैरह और हेयर कटिंग है, अच्छे अच्छे झिलमिलाते कपड़े होते हैं, तो मेहंदी होती है, मेहंदी बहुत होती है। मेहंदी का तो खैर आप अलग ही देखिएगा कि मेहंदी कितना उस पर रौनक होती है। बहरहाल अच्छा लगा। चलिए भाई, यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शिकता यास्मीन को और रजा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। आप अपना रखिएगा बहुत ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस।